अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन किराम, एहतजाज और बसंत के बाद दोनों जानब से बड़ा दावा किया गया है। तहरीक इंसाफ का यह दावा है कि उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर कामयाब शटर डाउन हड़ताल की है। लोग आज भी उनके साथ खड़े हैं। लोग आज भी ये समझते हैं कि 8 फरवरी 2024 को उनके मैंडेट को लूटा गया, उनके वोट के ऊपर डाका डाला गया। लोगों का आज भी वही नजरिया है जो आज से 2 साल पहले था। लोग 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ हुकूमत यह कहती है कि यह एहतजाज नाकाम एहतजाज था। ना तो ताजरों ने बाजारों को बंद किया है और ना लोगों ने अपनी दुकानों को बंद किया है। हुकूमत की तरफ से यह कहा जा रहा है कि जो बसंत हुई है वो कामयाब तरीन हुई है। और यह भी बयानिया बनाने की कोशिश हो रही है कि बसंत के बाद लाहौर के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक बढ़ेगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक कम होगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपने इस हवाले से कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर करना है। या वो सारे के सारे लोग जिन्होंने लाहौर के अंदर बसंत को सेलिब्रेट किया है और पाकिस्तान भर से वो सारे लोग जिन्होंने सोशल मीडिया पर बसंत के हवाले से वीडियोस देखी हैं, आप सब कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार करें कि क्या इस बसंत की वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक बढ़ सकता है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और इमरान खान का वोट बैंक कम हो सकता है। आपने अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर करना है। बाकी मैं दोनों तरफ की जो वीडियोस और तस्वीर हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं, फिर आपने फैसला करना है कि आया यह एहतजाज कामयाब था या नहीं था। दूसरी तरफ सुहेल खान अफरीदी, महमूद खान अचकजई और अलामा राजा नासर अब्बास, इनके कंधों के ऊपर अब एक बड़ी जिम्मेदारी आ गई है क्योंकि 8 फरवरी का एहतजाज गुजर गया है। अब आगे एक स्ट्रॉन्ग और बड़ा लाहेअमल देना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो अब सुहेल खान अफरीदी के ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे और पूछेंगे कि बताओ अब यह एहतजाज गुजर गया है, अब इमरान खान को किस तरीके से रिहा करवाना है। क्योंकि सुहेल खान अफरीदी ने वाज़ह तौर पर यह कहा था कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं लेकिन ये हाथ कच्चे धागे से बंधे हैं, इनको टूटते हुए टाइम नहीं लगेगा। तो अब तहरीक इंसाफ के कारकुन पूछेंगे कि बताओ वो धागे कब तोड़ने हैं। अभी इसी एहतजाज के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक ऐसी एक्टिविटी हुई है जिसके ऊपर लोगों का ज्यादा ध्यान नहीं गया और उसकी वजह से सुहेल खान अफरीदी को बहुत बड़ी परेशानी भी हो सकती है। वो तफसीलात भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है, उस हवाले से भी बात करते हैं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले नंबर पे कुछ इंफॉर्मेशन है बसंत के हवाले से, वो मैं आपके सामने रख दूं। बसंत गुजर चुकी है और टोटल 3 दिनों की जो इतलात है उसमें जो फाइनल नंबर अभी तक सामने आया है, लाहौर के अंदर 3 रोजा बसंत में 6 लोग अपनी जानों से गए हैं और 36 से जायद अफराद जो हैं वो जख्मी हुए हैं और इनमें एक सहाफ़ी भी मौजूद है। उस सहाफ़ी ने एक ट्वीट भी किया, वो ट्वीट मैं आपके सामने रखता हूं। उस ट्वीट का टाइटल उसने रखा था 25 साल बाद कातल बसंत से डाकू बसंत, जिसमें उन्होंने बताया कि इस बसंत के हवाले से पुलिस ने किस तरीके से दिहाड़ियां लगाई हैं, कैसे नाकों के ऊपर पुलिस लोगों से गुड्डे और डोर जब्त करती थी और बाद में लोगों को तंग किया जाता था। यह उन्होंने बाकायदा तौर पर ट्वीट किया। अब यह सहाफ़ी इस दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। बहुत से लोग जख्मी भी हुए हैं और ये बीबीसी ने जो टाइटल दिया है वो भी आप देख लें कि उन्होंने इस बसंत को किस किस्म का टाइटल दिया। अब जरा आ जाएं, पंजाब हुकूमत ने इस बसंत के हवाले से जो SOPs जारी किए थे कि ये होगा ये नहीं होगा, अगर ये हुआ तो जुर्म होगा, सजा मिलेगी और बाकायदा तौर पर इसकी निगरानी की गई। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने इस हवाले से एक ट्वीट भी किया। एक जगह पर देखा गया कैमरे में कि एक शख्स जो है वो चरखी इस्तेमाल कर रहा है, हालांकि चरखी जो है वो खिलाफ कानून थी, SOPs में चरखी नहीं थी। तो उस शख्स को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर बाकायदा तौर पर उसकी तस्वीर भी जारी की कि उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। लेकिन आगे स्टोरी आप सुने। ये हमारे भाई हैं, नौजवान सहाफ़ी हैं सैयद ज़ीशान अजीज, उन्होंने एक वीडियो लगाई है जिसमें देखा जा सकता है कि एक बड़ी ताकतवर शख्सियत, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये हमजा शहबाज शरीफ है, वो भी पतंग उड़ा रहे हैं और उनके पीछे एक लड़का खड़ा है जिसने चरखी पकड़ रखी है। तो सैयद ज़ीशान अजीज लिखते हैं कि मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, ये जो बंदा पकड़ा गया है जिसका आपने ट्वीट भी किया है, ये ज़बरदस्त काम है।
मगर उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद वो गरीब का बच्चा छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वीडियो वाली शख्सियत के ऊपर मुकदमा आपके बस की बात नहीं। या तो कानून सबके लिए बराबर होना। ये तो मोहतरम हमजा शहबाज शरीफ है ना, एक तस्वीर जो है वो सर्कुलेट हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर अयाज सादक साहब की, वो भी माशाल्लाह चरखी इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और वजीर हैं वो भी चरखी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो या तो कानून सबके लिए बराबर हो, और या अगर आपने छूट देनी है तो फिर सबको दे। देखते हैं कि पंजाब हुकूमत इसके ऊपर क्या करती है। एक और सहाफ़ी है मुल्तान से जिनका नाम है जान शेर खान, उन्होंने एक बड़ी अहम खबर दी है। वो कहते हैं कि मुल्तान में पतंगबाजी पर 92 मुकदमा दर्ज हुए हैं। मुल्तान में मुख्तलिफ थानों के अंदर पतंग उड़ाने पर 92 FIR दर्ज हो चुकी हैं। पतंग उड़ाने वाले भाग रहे हैं और पुलिस उनका पीछा कर रही है। अब मैं एक और चीज़ आपको यहां पर बता दूं, वक्त से पहले बता रहा हूं, हो सकता है कि आने वाले दिनों में लाहौर के अंदर स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों के ऊपर यह कहकर FIR दे दी जाए या मुकदमा बना दिया जाए कि जी फलां बंदे ने गवाही दी है कि यह बंदा बसंत वाले दिन चरखी इस्तेमाल कर रहा था, या इस बंदे ने बसंत वाले दिन SOPs की खिलाफ वर्जी की थी। ये चीज़ें भी हो सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि कुछ भी मुमकिन है। आगे आ जाए जी, एक और बहुत बड़ा दावा किया गया है। पाकिस्तान के एक सीनियर साफ़ी हैं, बड़े दानश्वर हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि ये जो बसंत हुई है, इस बसंत की वजह से जो मईशत है उसको 1.5 से 2 अरब डॉलर का फ़ायदा पहुंचा है, और ये इवेंट अगले 5 साल तक जो है वो 5 अरब डॉलर का भी बन सकता है। मेरी तो दस्तबस्ता गुजारिश है कि सारी सूबाई हुकूमतों को एक टेबल के ऊपर बैठाया जाए और इनको बताया जाए कि बसंत से हम कितने अरब डॉलर कमा सकते हैं। आप खैबर से लेकर कराची तक सब लोगों को कहें कि वो साल में एक दफ़ा बसंत मना लिया करें, और अगर हम 25-30 अरब डॉलर 5-6 सालों में जमा कर सकते हैं बसंत से, तो मेरा ख्याल है इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। इमरान खान ने सही कहा था, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है और ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। मईशत आपकी तब ठीक होती है जब आप अपने मुल्क से कोई चीज़ बनाकर बाहर की दुनिया में बेचते हैं और बाहर से डॉलर आते हैं। ये तो हमने अपने मुल्क के अंदर ही पतंगे बनाई हैं, अपने मुल्क के अंदर ही डोर बनाई है और अपने ही लोगों को बेची है। इसका फायदा यह हुआ है कि हमारी ही मार्केट के अंदर पैसा सर्कुलेट हुआ है। यह बात आप करें, यह बात समझ आती है। यह बात समझ नहीं आती कि मुल्क की मईशत को इसका 1 से 2 अरब डॉलर का फायदा हुआ। इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं होता। वो जो मुल्क की मईशत होती है उसके एस्पेक्ट्स, उसके मैयर्स जो हैं वो कुछ और होते हैं, वो ये बिल्कुल भी नहीं होते। अब ये जो बसंत हुई है, इस बसंत के बाद बातें हो रही हैं, बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने ज़बरदस्त किस्म का काम किया है। ये एक सकाफती पहलू था जिसको उजागर किया गया। बिल्कुल ठीक बात है जी। 3 दिन थे, 3 दिनों में 2 दिन जो है लाहौरियों ने गुड्डियां नहीं उड़ाई। एक तो जिस दिन रात को 12 बजे थे जब इसका आगाज़ हुआ था, तब गुड्डियां उड़ाई गई थी। मैं खुद इस चीज़ को विटनेस किया मैंने। और फिर अगले दिन इस्लामाबाद के अंदर बड़ा अफसोसनाक सान्या हुआ था, पाकिस्तानी शहीद हो गए थे। उस दिन लाहौरियों ने, हफ्ते वाले दिन जो है वो नमाज जनाजा भी था उनका, तो लोगों ने गुड्डियां नहीं उड़ाई। और अतवार वाले दिन जो वीडियोस मेरे सामने आई आप देख सकते हैं, लाहौरियों ने, स्पेशली जो अंदरून लाहौर का इलाका है वहाँ पर लाहौरियों ने बड़ी तादाद के अंदर इस फेस्टिवल को एंजॉय किया है और इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। अब इसके बाद ये बयानियाँ बनाने की कोशिश हो रही है कि भाई अब जो है वो मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है वो बढ़ जाएगा और इमरान खान का वोट बैंक जो है वो कम हो जाएगा। वोट बैंक जो है वो बसंत से कम या ज़्यादा नहीं होता। वोट बैंक कम या ज़्यादा होता है आपके पॉलिटिकल नैरेटिव के ऊपर। मैं आपको बताऊं नून लीग का वोट बैंक किस दिन बढ़ेगा। नून लीग का वोट बैंक उस दिन बढ़ेगा जिस दिन नून लीग अपना जिगरा दिखाएगी और तहरीक इंसाफ को चैलेंज करेगी कि ये घोड़ा है और ये मैदान है, आओ सियासत में हमारा मुकाबला करो, आओ हमें मीनार पाकिस्तान भरकर दिखाओ। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीनार पाकिस्तान ना भर सकी तो फिर आप कहना कि नून लीग का वोट बैंक बड़ा है। ऐसे नून लीग का वोट बैंक नहीं बढ़ सकता। एक बड़े सीनियर साफी हैं सिरल अलमेडा, उन्होंने एक ट्वीट किया। वो कहते हैं कि अगर इमरान खान कुछ भी ना करे और मोहतरमा मरियम नवाज साहबा सब कुछ कर दें, फिर भी जब अगला इलेक्शन होगा और मुनसफाना मौका अगर दिया गया, फेयर इलेक्शन अगर होगा, तो वोट जो है वो इमरान खान को ही पड़ेगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होने वाला जुल्म और नाइंसाफी।
क्योंकि सियासत के मैदान में अगर आप किसी को शिकस्त नहीं दे सकते तो फिर उसका वोट बैंक कभी भी कम नहीं होता। अगर आपने किसी का वोट बैंक कम करना है तो लाजिम है कि आप उसको सियासत के मैदान के अंदर शिकस्त दें, अदरवाइज वोट बैंक कम नहीं होता। आपको याद होगा कि, बल्कि ये मैंने स्क्रीनशॉट निकाल के रखा हुआ, वसीम बदामी के शो के अंदर तकरीबन 7-8 लोग बैठे हुए थे और वहां पर काशिफ अब्बासी ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर ये इलेक्शन से एक दिन कबल की बात है, उन्होंने कहा था कि अगर 60% लोग बाहर निकल आए ना इलेक्शन वाले दिन तो हमारे सारे के सारे तज्जिए जो है वो रद्दी की टोकरी के अंदर जाएंगे, और एग्जैक्ट वही हुआ। वरना और भी बहुत बड़े बड़े साफी हैं, उन्होंने ये दावा किया था हू का आलम होगा, कोई बाहर ही नहीं निकलेगा, तरीके साहब को वोट ही नहीं पड़ेगा। लेकिन जो बात काशिफ अब्बासी ने कही थी वो दुरुस्त हुई थी, जो आजकल ऑफ एयर है, जिनके ऊपर पाबंदी है, पता नहीं क्यों पाबंदी है लेकिन पाबंदी है। और लोगों ने फिर बाहर निकलकर जो सरप्राइज दिया था वो पाकिस्तान की तारीख का अब एक हिस्सा है। अब आगे आ जाए, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, लाहौर के अंदर फ्लैटी होटल में आसमा जहांगीर के नाम पर कॉन्फ्रेंस हो रही है। वहां पर मुख्तलिफ लोग आ रहे हैं, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं, जमहूरियत के हवाले से, आइन के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से, पाकिस्तान की सियासत के हवाले से। वहां पर जनाब मोहतरम इज़्ज़त माब राना सनाउल्लाह साहब सेनेटर हैं, वो आए और उन्होंने जब गुफ्तगू शुरू की, स्पेशली बलूचिस्तान के हवाले से, मिसिंग पर्सनस के हवाले से, वहाँ पर होने वाले ऑपरेशन के हवाले से, वहाँ पर होने वाली दहशतगर्दी के हवाले से, तो उनको 2 दफ़ा एक खतून ने बाकायदा तौर पर शटअप कॉल दी। जब उन्होंने 2 दफ़ा राना सनाउल्लाह को शटअप कॉल दी, उसके बाद जितने लोग बैठे हुए थे आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने एहतजाजन वहाँ से उठना शुरू कर दिया। और राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो वहाँ पर अपनी बात करते रहे, लेकिन लोगों ने उठना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, जो महज़ब कौमें होती हैं ना, उनके पास यही ताकत होती है कि वो अपनी राय का इजहार पुरअमन तरीके से करते हैं। अब लोग वहां पर उठकर राना सनाउल्लाह के साथ दस्तों गिरेबान तो नहीं हो सकते, ये अच्छा तरीका नहीं है। सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप आराम से उठकर चले जाएं और यह पैगाम दें कि जनाब मोहतरम, आप ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं हम इसका बायकॉट करते हैं, आप गलत बात कर रहे हैं, हम आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है। और एग्जैक्टली यही काम पाकिस्तान की कौम ने 8 फरवरी 2024 को किया था। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के नौजवानों ने खामोश इनकलाब बर्पा कर दिया था, जिसको नहीं माना गया। तब से लेकर आज तक हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो नहीं आई। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि पंजाब में किसी किस्म का कोई एहतजाज, हड़ताल या शटर डाउन नहीं हुआ, 0। यानी कि एहतजाज पंजाब के अंदर हुआ ही नहीं। पंजाब के अंदर नहीं हुआ तो बाकी भी इधर उधर नहीं हुआ होगा, ठीक है जी, चले KPK के अंदर हो गया होगा, तो सिंध वाले भी नहीं मानेंगे। तो आप एक काम करें, ये मेरी गुजारिश है पंजाब हुकूमत से, आपके लिए बेहतरी है, आपके लिए बड़ा प्लस पॉइंट है कि लोग तो बाहर निकले नहीं हैं। इमरान खान तो खत्म शुद्ध हो गया ना, फिर लोगों ने तरीके इंसाफ की बात नहीं मानी, तो आप जो है वो तरीके इंसाफ को कर दे चैलेंज। बसंत भी हो गई है, लोगों ने एंजॉय भी कर लिया, आप तरीके इंसाफ को चैलेंज कर दें जी, आए हमें जलसा करके दिखाएं। क्योंकि सियासत में तो यही होता है ना जी, सियासत में तो आप यही कहते हैं कि दिखाओ कितनी अवामी पावर आपके पास, दिखाओ तुम्हारे साथ कितने लोग खड़े हैं, बताओ कि तुम्हारी बात कितने लोग सुनने को तैयार हैं। तो तरीके इंसाफ को जलसा करने का चैलेंज दें, फिर अगर कोई ना आया तो फिर हम कह सकते हैं हाँ जी, कोई तरीके इंसाफ के पीछे नहीं खड़ा। बाकी अगर बात करें एहतजाज की, तो तरीके इंसाफ ने तकरीबन पाकिस्तान भर से 500 मुख्तलिफ मकामात से उन्होंने बंद दुकानों की वीडियोस जो हैं वो जारी की हैं। लाहौर के अंदर तो हमारे भाई हैं आगा शेख सरवर, उन्होंने बाकायदा तौर पर जाकर ये जो गवाल मंडी का इलाका है, जो नवाज शरीफ का हल्का, उनकी बाकायदा तौर पर वीडियो बनाई। और लाहौर के अंदर आपको पता, कभी भी अतवार वाले दिन नाश्ते के पॉइंट बंद नहीं होते, वो भी मुतअद्दिद मकामात के ऊपर नाश्ते के पॉइंट बंद थे। और फिर ये कॉल थी मगरब की नमाज तक, कि मगरब की नमाज तक आप लोगों ने शटर डाउन करके रखना है। फिर अता तारड़ साहब जो है वो मेरा ख्याल ख्वाजा साद रफीक या अता तारड़, दोनों में से कोई एक, इन्होंने मगरब की नमाज के बाद वॉल्टर रोड की वीडियो लगाई। मुनीफ फरीक साहब पिंडी से वीडियो लगा रहे हैं, मगरब की नमाज के बाद ही सब कुछ खुला हुआ है, तो वो तो खुलना ही था। मगरब की नमाज के बाद वैसे उन्होंने कॉल दी हुई थी कि आप लोगों ने बाहर निकलना है, और बाहर निकलकर आपने मशर बरादर रैलियां निकालनी हैं, और वो रैलियां फिर उन्होंने निकाली भी हैं। ये लाहौर के मनाजर आप देख सकते हैं, ये रैली लाहौर के अंदर निकाली गई है, ये रैली जो है वो उकाड़ा के अंदर निकाली गई है, इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी रैलियां निकाली गई हैं। इस्लामाबाद के अंदर भी अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कॉल दे रखी थी कि फैसल मस्जिद के बाहर आकर आपने शोहदा को खराज अकीदत पेश करना है। वहां पर पुलिस लगा दी गई, और वहां पर पुलिस ने एक खतून को गिरफ्तार भी किया। बहुत बड़े खतरे से इस्लामाबाद को बचा लिया गया, क्योंकि उस खतून के पास पाकिस्तान तरीके इंसाफ का झंडा था। यह पुलिस ने किया है।
और आप हैरान होंगे कि फैसल मस्जिद के अंदर उस वक्त ईशा की जो नमाज हुई है, चंद लोगों ने ईशा की नमाज पढ़ी है। बाहर से पाबंदी थी कि कोई बंदा यहां पर आकर ईशा की नमाज नहीं पढ़ेगा। डर और खौफ क्या था? डर और खौफ था कि कहीं लोग जो है यहां पर बड़ी बड़ी तादाद में आकर नमाज ना पढ़ें और बाद में शोहदा को खराज अकीदत ना पेश करें। वहां पर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि आज इब्तदा थी, ये इख्तिताम नहीं था। आज हम फैसल मस्जिद में अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने आए हैं, मगर पुलिस ने रास्ता रोका है। आज हम अगले लाहे अमल की तैयारी शुरू कर देंगे। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान अगले लाहे अमल का ऐलान करेगी। आज पूरे पाकिस्तान में हड़ताल थी जो कामयाबी से इख्तिताम पजीर हुई है। हाफिज़ हमदुल्ला साहब, जिनका ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तल्लक है ना तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान से तल्लक है, वो कहते हैं कि आज 8 फरवरी को कोयटा और बलूचिस्तान में शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल मुकम्मल तौर पर कामयाब रही, जिस पर बलूचिस्तान वालों का शुक्रिया। साथ ये बात भी साबित हुई कि फॉर्म 47 की सरकार सहूलतकार बुरी तरीके से नाकाम हुई है। याद रहे कि JUIB इस कॉल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की हमायत कर रही थी। इसी तरीके से जावेद हाशमी ने एक अहम तरीन ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि आज जो मैंने पहिया जाम हड़ताल देखी है वो मैंने अपनी सियासी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी। उन्होंने कहा जी, भुट्टो दौर में हमने पहिया जाम हड़ताल की कोशिश की थी। कराची में एक ट्रेन को रोकते हुए 7 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। उन्होंने कहा कि आज इस्लामाबाद और पिंडी में हुकूमत को मेट्रो तक खुद बंद करना पड़ी। बसंत के त्यौहार को सियासी डाल बनाकर जो वसाइल इस एहतजाज को रोकने के लिए इस्तेमाल किए गए, उनका जवाब भी इन्हें देना पड़ेगा। फिर भी नाकामी हुई। ये बात जावेद हाशमी कर रहे हैं। अब जरा आ जाएं जो अहम तरीन बंदा है, जिसकी बात बड़ा वजन रखती है और जो अब एक बड़े इम्तिहान का सामना करने के लिए जा रहा है। उनका नाम है सुहेल खान अफरीदी। उन्होंने एक ट्वीट किया। वो कहते हैं कि मैं कामयाब शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और तमाम सियासी पार्टियों को मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं तमाम पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपने मैंडेट पर डाका डालने वालों को आज एक दफ़ा फिर यह पैगाम दिया कि हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आज पूरे पाकिस्तान में लोगों ने अपने दिल से शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल में हिस्सा डाला, जो कि खुश आइंदा भी है और मुखालिफिन के लिए खौफनाक भी है। आज पाकिस्तानियों ने एक मरतबा फिर मुसल्लत शुदा टोले को और उनके लाने वालों को मुस्तरद किया। मजीद कुछ और बातें भी उन्होंने नीचे आइन और कानून की बालादस्ती और आज़ाद अदलिया के हवाले से लिखी। अब एक और काम हुआ है KPK और पंजाब की सरहद के ऊपर, वो बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ है। वो ज़रा आप गौर से ज़रा इसको सुनिएगा। ये खुशालगढ़ पंजाब का जो बॉर्डर है, वहाँ पर तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान ने अपनी मदद आपके तहत एक कैंप लगाया। वहाँ पर तहरीक इंसाफ के सेनेटर खुरम ज़ेशान भी मौजूद थे और कारकुनान का ये कहना था कि अब हम यहाँ पर जो है वो रास्ता बंद करेंगे, धरना देंगे और एहतजाज करेंगे इमरान खान की रिहाई के लिए। आप हैरान होंगे कि खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस भी वहाँ पर पहुँची ये ख़त्म करवाने के लिए, और वहाँ पर कैदियों वाली गाड़ियां भी पहुंची कि अगर किसी ने कोई हैंकी बैंकी की तो तहरीक इंसाफ के कारकुनान को पकड़ के बंद किया जाएगा कैदियों वाली गाड़ियों के अंदर। वहां पर सेनेटर ज़िशान अगर ना होते, खुरम ज़िशान, तो मामलात खराब हो सकते थे। उन्होंने बड़ी खुशअस्लूबी से मामलात को संभाला, लेकिन जिस वक्त वो बात कर रहे थे उनकी आंखों के अंदर आंसू आ गए, आवाज़ बाहर आई उनकी, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर इमरान खान को रिहा करवाना तो रास्ता यही है, रास्ता कोई और नहीं है। और अब मैं अभी से आपको बता रहा हूं, अब से ऑनवर्ड एक तो सोशल मीडिया के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है, वो शफीउल्लाह जान के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहा है, जो उन्होंने सोशल मीडिया के हवाले से बात की है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बात समझने की ज़रूरत है कि आज भी वो जहाँ पर खड़े अपने सोशल मीडिया की वजह से खड़े। हाँ, सोशल मीडिया वाले तनकीद करते हैं, समटाइम उनको बड़ा गुस्सा भी आ जाता है, समटाइम वो आपसे बड़े सख्त सवालात भी पूछते हैं। यही तो सियासत है कि आपने अपने लोगों को जवाब देकर मुतमिन करना है, उनको बताना है कि हमारी ये स्ट्रेटजी है, उनको बताना है हमारी ये प्लानिंग है, उनको बताना है कि हम इस तरीके से काम कर रहे हैं, उनको आपने मुतमिन करना होता है। अब तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो हर गुजरते दिन के साथ सुहेल खान अफरीदी के ऊपर प्रेशर बढ़ाते जाएंगे और सुहेल खान अफरीदी को अल्टीमेटली जवाब देना पड़ेगा। अल्टीमेटली उनको बात करनी पड़ेगी कि हाँ भाई, आया चीजें मेरे हाथ के अंदर हैं या नहीं है। और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास, महमूद खान अशरफी और सुहेल खान अफरीदी और सलमान कमराजा, इनको बैठ कर फैसला करना पड़ेगा कि आया हमने आगे बढ़ना है या हमने हाथ जोड़कर पीछे होना है, ये ऐलान करना है कि हमसे नहीं होता, हमारी जगह पर कोई और आ जाए।
ये शायद आपको मेरी बात अच्छी ना लगे, आप मुझसे नाराज भी हूं, लेकिन ये आपको आगे होता हुआ नजर आएगा। लाहौर के अंदर जो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस चल रही है, उसमें बड़े लोगों ने अहम बातें की हैं, बड़ी सख्त बातें की हैं। हामिद मीर ने वहां पर जो बातें की हैं वो जरा मैं आपके गोश गुजार कर दूं, बड़ी अहम बातें की हैं। उन्होंने कहा जी, हामिद मीर ने, कि हमें नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करना, जो इस्तेमाल करते हैं हम नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, ये बंद करना होगा। उन्होंने कहा कि आमराना हुकूमत की खामोशी और दबी हुई आवाज़ें जमहूरियत, इंसानी हकूक़ और इजहार राय की आज़ादी के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बनती जा रही हैं। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि काशिफ अब्बासी के ऊपर पाबंदी है, लेकिन याद रखिएगा कि काशिफ अब्बासी यहीं पर रहेगा और जिन्होंने काशिफ अब्बासी के ऊपर पाबंदी लगाई है वो यहाँ पर नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि आपकी सेंसरशिप सर्वाइव नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि जियो, दुनिया या ARY के ऊपर आपकी सेंसरशिप चलती है, लेकिन CNN और BBC के ऊपर नहीं चलती। उन्होंने कहा कि वो तो खबरें चलाते हैं। उन्होंने कहा जिसकी वजह से हमारा जो इंटरेस्ट है वो तबाह हो जाता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मीडिया, जिसका आप कहते हैं कि उन्होंने मार्का हक के अंदर बहुत अच्छा किरदार अदा किया, उसके ऊपर सेंसरशिप जो है फिर मतलब इस तरीके से क्यों लगाई जाती है, हमें रोका जाता है कि आप इसके ऊपर बात ना करें मुख्तलिफ खबरों के ऊपर, जैसे ये इस्लामाबाद के अंदर अफसोसनाक सान्या हुआ। महमूद खान अचकज़ई ने भी वहां पर इंतहाई अहम बात की। उन्होंने कहा कि आइन बालादस्त होगा, सिविलियन हुक्मरानी होगी और पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी। इस पर मुत्तफिक हो जाएं, नवाज शरीफ और जरदारी इसके ऊपर दस्तखत कर दें, इमरान खान से दस्तखत मैं करवा लूंगा। महमूद खान अचकज़ई ये बातें पहले भी 2-4 दफ़ा कर चुके हैं। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी को थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी कि वो इसके लिए, इस चीज़ के लिए वो ज़रा हिम्मत पकड़ें और दस्तखत करें, क्योंकि इमरान खान को मनाने की जिम्मेदारी महमूद खान अचकज़ई ने खुद ली है। अख्तर मेंगल ने भी वहाँ पर बात की, उन्होंने बड़ी सख्त बात की। उन्होंने कहा कि हमने मसाइल हल करने के लिए जो तजावीज़ दी हैं उसके बदले में हमें मुल्क दुश्मन कहा गया, लेकिन बलूचिस्तान के अंदर इस वक्त जो हालात हैं वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से भी आगे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब आप अपने इख्तियारात इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि रियासत की कमर टूट चुकी है। उन्होंने कहा कि अब आप ये नारा लगाएं कि इधर हम उधर तुम, तो उसके बाद कम से कम हम अच्छे हमसाए की तरह तो रह सकते हैं। ये बड़ी खतरनाक बात है जिन्होंने की है, बहुत खतरनाक बात है। तो हुकूमत को चाहिए कि उन लोगों को साथ बैठाएं और बैठाकर जो सियासी हल है वो निकाला जाए, मुज़ाकरात किए जाए। कम से कम वहाँ के जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाए। अगर ऑपरेशन भी करना है तो उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, ये बहुत ज़रूरी है, चाहे ये बलूचिस्तान की बात है या खैबर पख्तूनख्वा की बात है। मज़ीद उन्होंने एक और बड़ी सख्त बात की। उन्होंने कहा कि इन असम्बलियों में बात करने के लिए एक मेजर या कर्नल की इजाज़त दरकार होती है, और मैं अपने आप को किसी कर्नल तो क्या किसी जर्नल का मोहताज भी नहीं समझता। याद रहे कि ये वही अख्तर मेंगल हैं जो इमरान खान की हुकूमत जब गिरी थी उस वक़्त वो इसी शहबाज शरीफ के साथ थे। लेकिन आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं वो किस तरीके से बदलते हैं। आगे आ जाएं जी। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कुछ बातें की हैं। उन्होंने कहा कि हमारा दोस्त चीन हमसे नाराज़ है। हमारे कंटेनरों पर खड़े होकर तकरीरें करने वाले बताएं कि इमरान खान के दौर में CPEC समेत तमाम मेगा प्रोजेक्ट रोक दिए गए, लेकिन क्या तुम लोगों ने एक ईंट भी लगाई है? ये मौलाना फजल रहमान ने बात की है। मज़ीद उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से एक घरमा, एक अनार और एक सरदा, ये जो फल है ये पाकिस्तान की तरफ नहीं आ सकता, लेकिन दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें क्यों नहीं आप लोग पकड़ते, क्यों नहीं मारते। उन्होंने कहा कि ज़ाहिर शाह कम्युनिस्ट से लेकर इस्लामी अफगान हुकूमत तक कोई भी आपके साथ चलने को तैयार क्यों नहीं है। ये बात की है मौलाना फजल रहमान ने। नजम सेठी ने भी इस हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि इंडिया और अफगानिस्तान के साथ जो भी हमारा मसला है उसका हल मुज़ाकरात के ज़रिए निकालना पड़ेगा। उन्होंने कहा या तो आप अगर इतने तगड़े हैं कि दोनों तरफ आप अपना फ्रंट खोल सकते हैं तो ये तो इस तरीके तो मामला नहीं हो सकते। हम डिफेंसिव बहुत अच्छे हैं। खुदा न खास्ता इंडिया को अगर कोई मसला होता है हमारे ऊपर वो अटैक करता है, जैसे उन्होंने 2 दफ़ा किया भी और हमने मुंह तोड़ जवाब दिया उनको। डिफेंस हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा अपना करते हैं, लेकिन हम अटैकिंग पोजीशन के अंदर नहीं है और ना ही हम अटैक कर सकते हैं। यह बात की है नजम सेठी ने। आगे आ जाए जी। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने एक बात कही है। कहते हैं कि जेल के अंदर मेरे कान में मसला हुआ तो डॉक्टर मुझे देखने के लिए आया, और वही डॉक्टर जो है वो इमरान खान को भी चेक करता था, और उसी से मुझे जो खबरें हैं वो इमरान खान के बारे में मिलती थी। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के 2-3 क्लिप हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। एक बसंत के हवाले से है और एक उनकी नौकरी के हवाले से है।
नौकरी के हवाले से पहले वो कहा करते थे जी मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने फारग करवाया, मेरा केस अतर अमनुल्लाह की अदालत के अंदर लगा, इमरान खान की हुकूमत के अंदर लगा और मुझे नौकरी से फारग किया गया। अब वो कहते हैं जी मेरी नौकरी का एजेंसीज के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं था, मैं चूंकि पब्लिक फिगर बन गया था तो मुझे ये कहा गया था कि जी आप पब्लिक फिगर बन गए, लिहाजा आप इतनी सेंसिटिव पोजीशन के ऊपर नहीं रह सकते, हम आपको रिटायरमेंट ऑफर करते हैं, और मैंने रिटायरमेंट ले ली। अब अवाम जो है वो इतनी चूची तो नहीं है, अवाम को सब कुछ समझ आ जाती है। बसंत के हवाले से पहले कहते थे कि नहीं जी ये ठीक नहीं है, ये पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश का वैलेंटाइन डे है, और अब ये कहते हैं कि जहलम के लिए भी 2-3 दिन दे दें, यहाँ भी जो है वो हम बसंत मनाना चाहते हैं, हम भी इंडोर एक्टिविटी करना चाहते हैं। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मज़ीद उन्होंने एक बात की मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के हवाले से कि ये जो गटर के अंदर जो एक वालिदा और उनका बच्चा गिर गया था कि जो उन्होंने मरियम नवाज ने बड़ा सख्त एक्शन लिया, और इससे कबल हमने कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि इनका महात्मा जो जेल के अंदर बांधा यानी कि इमरान खान, उसके दौरे हुकूमत में साहिवाल के अंदर जो है एक फैमिली को टारगेट किया गया था और कुछ नहीं हुआ था। और अब मैंने वो ट्वीट निकाला इमरान खान का, उस वक्त का इमरान खान पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं थे, और इमरान खान ने ट्वीट किया था कि साहिवाल वाक़या पर अवाम में पाए जाने वाला गम गुस्सा बिल्कुल जायज़ और काबिल फ़हम है। मैं कौम को यकीन दिलाता हूँ कि कतर से वापसी पर ना सिर्फ इस वाक़े के ज़िम्मेदारों को इबरतनाक सज़ा दी जाएगी, बल्कि मैं पंजाब पुलिस के पूरे ढांचे का जायज़ा लूँगा और इसकी इस्लाह का आगाज़ करूँगा। ये इमरान खान ने उस वक्त ट्वीट किया था। ठीक है, बेहतर है कि अगर जब कभी आप इस तरह का कोई काम करें तो अपनी टीम से कहा करें कि थोड़ी सी रिसर्च ज़रूर कर लिया करें। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की आवाम पाइंदाबाद।